आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 3 नए विषय प्रारंभ करने की घोषणा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में सुनी लोगों की समस्याएं। जनाना व मर्दाना वार्डों की लिफ्ट खराब, मरीज व परिजन हो रहे हैं परेशान। उदयपुर शहर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने शनिवार को फायरमैन भर्ती परीक्षा में नकल करते एक युवक को पकड़ा। इनके अथक प्रयास से धरणीधर खेल मैदान में बढ़ रही सुविधाएं। गत दिनों आयोजित हुई रीट भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच। इस मामले में संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की गई मांग व किया प्रदर्शन। अग्रवाल की पुण्यतिथि पर जीर्णोद्धार कार्य का किया लोकार्पण। आयुक्त ने MVSI की पत्नी को सौंपा अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए का आदेश। जयपुर में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बालिकाओं को वितरित की निःशुल्क साइकिलें। अब खबरें विस्तार से। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय डूंगर महाविद्यालय में जेनोलॉजी, गृह विज्ञान एवं संगीत विषय खोलने की घोषणा की। प्राचार्य डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि शनिवार को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इन विषयों को खोले जाने की विधिवत घोषणा की। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि लंबे समय से विद्यार्थियों के द्वारा इन विषयों के खोले जाने की मांग की जाती रही है, जिसे भंवर सिंह भाटी के अथक प्रयासों से खोल दिया गया है। मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने तीनों विषयों की विधिवत घोषणा करते हुए कहा कि इन विषयों के खुलने से बीकानेर संभाग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में और अवसर सुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 32 कन्या महाविद्यालय हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा में और बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
उन्होंने बताया कि बज्जू तथा डूंगरगढ़ महाविद्यालय के लिए 6 करोड़ की राशि भवन निर्माण हेतु जारी कर दी गई है तथा शेष नवीन महाविद्यालयों में भी शीघ्र ही भवन निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल पूगल और खाजवाला के सघन दौरे पर रहे। उन्होंने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया एवं आम जन की समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शनिवार को पूगल और खाजवाला क्षेत्र का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल, अस्पताल सहित सरकारी कार्यालयों और विकास कार्यों का निरीक्षण किया, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की और आम जन की समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर ने कर्णीसर भाटियान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय की 11वीं और 12वीं कक्षा को नवनिर्मित परिसर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों से व्रत, त्रिज्या, व्यास और गणित से जुड़े अन्य सवाल पूछे। उन्होंने इंदिरावादी नहर की RD 682 का अवलोकन किया, पानी की उपलब्धता, रख रखाव सहित अन्य विषयों की भी जानकारी ली। पूगल उपखंड अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया। ई-मित्र प्लस के अधिकाधिक उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्मिक समय पर कार्यालय पहुंचे और पत्रावलियों को बेवजह लंबित न रखें। गाटर वाली गाटर ढले उड़ा नहीं है मकान ना का ये हिसाब ही खूब आती है जोधपुर से आती है। जोधपुर से। अच्छा, मिस्टोल भी है? मिस्टोल कौन लगाए उड़ी कौन सा मिस्टोल चल रहा तो है हमारो, पर मैं आप काम करा घर पे मिस्टोल लगाए हो? कौन लगाए? शनिवार को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में आम जन के अभाव अभियोग सुने और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से बीकानेर और श्रीकोलायत के लोग बड़ी संख्या में मिलने पहुंचे। लोगों ने ऊर्जा मंत्री को अपने क्षेत्र की पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क आदि से संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आमजन के हित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आमजन की दैनिक जरूरतों के मद्देनजर पानी और बिजली की सप्लाई अनावश्यक बाधित न हो। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा GSS के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भीड़ भाड़ में जाने से बचे और समय समय पर जारी गाइडलाइन की स्वयं पालना करते हुए दूसरों को इसकी पालना के लिए प्रेरित करें। कोविड के खतरे से बचने के लिए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और पात्र व्यक्ति बूस्टर डोज भी लगवाएं। इस अवसर पर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता लाभ सिंह मान तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी मंत्रीगण सप्ताह में स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में वो जयपुर में रहे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, और उसके बाद में अपने प्रभार जिले में, अपने गृह जिले में और अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं और लोगों की जन समस्याएं सुने, जन सुनवाई करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पिछले 2 दिनों से मैं बीकानेर में हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत का भ्रमण भी पिछले 2 दिनों में किया है और हमारी सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य पूरे राजस्थान में जो विकास के काम करवाए जा रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी घर घर पानी पहुंचाने के लिए घर घर नल की जो योजना है उसके साथ अधिकांश गांवों में काम शुरू कर दिए गए हैं, उनका अवलोकन किया जो निर्माणाधीन काम है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में नए GSS बनाए जा रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत जो वंचित रही हुई ढाणियाँ हैं उसमें भी राजस्थान के जो दूरस्थ जिले हैं वहाँ ढाणियों के विद्युतीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। तो उन सब कामों का निरीक्षण किया और उन कामों की प्रोग्रेस की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली
चाहे सड़क की बात करें, चाहे स्कूलों में निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी बात करें। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री गहलोत जी के बजट घोषणा में चाहे ट्रॉमा सेंटर हमारे क्षेत्र में खोला गया, उसका काम चल रहा है, कॉलेज बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, नए जो कॉलेज स्वीकृत हुए हैं उनके लिए भूमि आवंटित की जा रही है और उसके बाद में वहाँ भी भवन बनाए जाएंगे। तो बड़ी संख्या में हर क्षेत्र में विकास के काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख मांगे थी वो 2021 की बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिया है और वो सारे काम बहुत तेज। राठौड़ जी विपक्ष के उपनेता हैं, लेकिन उनको अपना 5 साल पुराना कार्यकाल भी खुद का देखना चाहिए कि 2018 में जब उनकी सरकार जा रही थी, अंतिम साल में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की बजट में, न तो उनका कोई वित्तीय प्रबंधन किया और न ही वो धरातल पर काम चालू हो पाए। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जो पहले साल से इन्होंने जाते घोषणाएं की, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा पहले परीक्षा के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई है उसके संबंध में एसओजी के द्वारा भी जांच की जा रही है और हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं खुद गृह मंत्री भी हैं, वो पूरी इस मामले को पूरी तरह से दिखवा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन कह चुके हैं और उच्च स्तरीय जांच है जो की जा रही है और जांच में जो भी दोषी होंगे जिनके द्वारा भी अनियमितताएं पाई गई है तो उसमें सरकार पूरी तरह से गंभीरता से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीवीएम अस्पताल में जनाना व मर्दाना वार्ड की लिफ्ट खराब होने से आम जन को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को कोई परेशानी न हो इसके लिए अस्पताल में 2 लिफ्ट लगी हुई है। पीवीएम की जनाना अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं अन्य गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए लगी लिफ्ट पिछले कई दिनों से खराब पड़ी है। लिफ्ट खराब होने से यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहद परेशानी हो रही है। जनाना अस्पताल में लगी लिफ्ट पिछले काफी समय से खराब होने से महिला मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट खराब होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को उठानी पड़ रही है जिनको सोनोग्राफी या अन्य जांच करवाने के लिए प्रथम मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आना पड़ता है। हमारे ये इधर घूमने के लिए मरीज में जांच कराने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। ऊपर से नीचे आने में बहुत तकलीफ है। हम सिटी स्कैन कराने के जल्दी जा रहे हो नीचे से ना ऐसे नीचे बगैर लिफ्ट आना पड़ता है, तब नीचे गड्ढे भी बहुत है। कौन से वार्ड में भर्ती? हम नीचे 1 नंबर वार्ड में जाके सिटी स्कैन करवा रहे हैं। बीकानेर में एक स्थानीय कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला ने कहा कि स्थानांतरण नीति तैयार कर ली गई है और अब शीघ्र ही स्थानांतरण नीति के अनुरूप ही स्थानांतरण किए जाएंगे। अध्यापकों की भर्ती के मामले में उन्होंने कहा कि 1 लाख पदों पर भर्ती हो गई है। नई रीट परीक्षा घोषित है और द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी पदों पर भी भर्ती शीघ्र होगी। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है। कोई भी इस मामले में संलिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। स्थानांतरण नीति का प्रारूप बन गया है, बहुत शीघ्र वो आम जनता के सामने आ जाएगी और उसके अनुसार जो लोग अप्लाई करेंगे उनको रिलीफ दी जाएगी। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में नई रीट की परीक्षाएं घोषित हो गई हैं, मई में होंगी। इसके अलावा 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के टीचर भी नियुक्त होंगे। 1 लाख पद अलग अलग विभागों के भर दिए गए हैं और 1 सवा लाख पद और आगे बढ़ने का सरकार का कार्यक्रम है। कोई भ्रांति नहीं है। कोई नकल के लिए कोई है और कुछ जहाँ जिसने कराने की कोशिश की उनको ऑन द स्पॉट पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की। उदयपुर के हिरणबगरी थाना क्षेत्र में शनिवार को फायरमैन परीक्षा में नकल करते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक से नकल में प्रयुक्त करने वाले सामग्री को भी जब्त किया, जिसमें ब्लूटूथ भी शामिल है। इस कार्यवाही के बाद पुलिस अधीक्षक जनरल सिंह ने बताया कि सेक्टर 4 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबेडकर नगर में अभ्यर्थी मास्क में ब्लूटूथ लगाकर नकल करने की सूचना पुलिस को दी गई।
इस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और हरियाणा के सलीमपुर के नरेंद्र यादव नाम के युवक को मास्क में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल करने के मामले में गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी नरेंद्र बाहर किसी अन्य व्यक्ति से कनेक्ट था जो कि उसे प्रश्नों के उत्तर बता रहा था। पुलिस ने नरेंद्र से नकल में प्रयुक्त सभी सामग्री को जब्त कर लिया है। इस मामले में आगे अनुसंधान करते हुए उस व्यक्ति का पता लगाने में भी पुलिस जुटी हुई है जो इसे डिवाइस के माध्यम से नकल करा रहा था। हमारे संवाददाता द्वारा पुलिस अधीक्षक जनरल सिंह से की गई बातचीत। आज फायरमैन सीधी भर्ती के एग्ज़ाम चल रहा था सुबह 10 से 12 बजे। तो हिरणमगरी के अंदर एक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर नंबर 4 से हमें सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर एक लड़का है जो ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर रहा है। पुलिस वहाँ पर हम पहुँचे वहाँ पर और उसको डिटेन करके लेकर आए हैं, जिससे एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला है। वो अपने मास्क के माध्यम से और बाहर किसी एक अन्य मोबाइल से कनेक्टेड था और उसके अंदर सिम वगैरह लगा करना और उसे वो टिपने की कार्रवाई कर रहा था। राजस्थान में गत दिनों हुई नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। ज्ञापन में यह बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में विगत दिनों आयोजित हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार परीक्षा में पेपर लीक होना नहीं मान रही। जबकि नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा तमाम आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं शिक्षा संकुल के अध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बावजूद सरकार द्वारा नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पेपर लीक मामले में सरकार के कई मंत्री, नेता और अधिकारी शामिल हैं, जिसके चलते सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से रीट परीक्षा रद्द करने एवं रीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। महानगर इकाई द्वारा जो रीट भर्ती परीक्षा एसआई और जैन में जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी और सरकार के मंत्री और ये घोटालेबाजों के संयुक्त तत्वाधान में जो ये घोटाले किए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान के युवा और नौजवान वर्ग में एक आक्रोश पैदा हुआ है, जिसमें जो मेहनत करने वालों को उनका फल नहीं मिल रहा है और ये पैसे पर बिकाऊ सरकार लोगों को और अपने घर संबंधियों को पेपर बांट कर उनका सिलेक्शन करवाकर युवा नौजवानों का उनका हक छीन रही है। इसके लिए आज पूरे राजस्थान भर में और उसी में बीकानेर महानगर इकाई पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीकानेर ने ये आंदोलन किया है और राजस्थान सरकार को चेताया है, अगर यहाँ धांधली में जो आरोपित व्यक्ति है और जो जिनको सह दे रही है उन पर कार्रवाई नहीं की गई, विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, चक्का जाम करेगा और भविष्य में इससे निरंतर आगे आक्रोशित होकर कार्यवाही करता रहेगा। नर नारायण सेवा के ध्येय से स्वर्गीय हुलाल चंद अग्रवाल की द्वितीय पुण्यतिथि पर पीबीएम अस्पताल में जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया गया। शनिवार को पीबीएम अस्पताल स्थित मर्दाना वार्ड के जीर्णोद्धार उद्घाटन दाता रामेश्वरानंद महाराज के सानिध्य में जतन देवी अग्रवाल के कर कमलों से किया गया। आयोजनकर्ता राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश आर्य, विशिष्ट अतिथि पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही उपस्थित रहे। पूर्व सरपंच रामकिशन आचार्य की अथक प्रयासों से बीकानेर की धरणीधर खेल मैदान में अब मूलभूत सुविधाएं नजर आने लगी। बीकानेर में धरणीधर खेल मैदान में अब धीरे धीरे सुविधाएं व मूलभूत आवश्यकताएं जुटने लगी हैं। इसके लिए पूर्व सरपंच रामकिशन आचार्य के अथक प्रयास रंग लाए हैं। धरणीधर खेल मैदान अब धीरे धीरे सुविधाओं के साथ आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से अब मैदान में न केवल हरी धूप नजर आने लगी है, बल्कि नेट आदि सुविधाओं की वजह से आसपास के खिलाड़ी इस खेल मैदान में अपना नियमित अभ्यास भी कर रहे हैं। इस खेल मैदान के डेवलपमेंट में सरकार की ओर से अभी तक सहयोग राशि की दरकार है। इसके लिए पूर्व सरपंच आचार्य आगे आए और धीरे धीरे धरणीधर खेल मैदान में सुविधाएं और व्यवस्थाएं जुटती हुई नजर आ रही हैं। वैसे पर्याप्त मात्रा में तो सर ये उचित नहीं है, मगर फिर भी हम एक छोटे रूरल इलाके में रहते हैं और प्रयास कर रहे हैं और हम हमारे ही रिसोर्सेज इकट्ठे करके और इस मैदान को तैयार करने की, इस एकेडमी को तैयार करने की प्रयास रहते हैं। और बड़े ग्राउंड में तो मेनली काफ़ी चीज़ों की कमी है, जैसे रोलर की कमी है, ग्रास की कमी है
और भी इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैठने की व्यवस्थाएं, ये सारी इनकी अभी कमियां चल रही है, मगर सरकार की स्तर पर बहुत ही धीरे गति से चल रही है। सरकार को हमने यहाँ के विधायक को 2-3 बार लेटर दिए हैं कि ग्रास लगवाई जाए, हमारे और भी इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ के मजबूत किया जाए, मगर आश्वासन ही चल रहा है, विशेष कोई काम हो नहीं रहा है उस पर। हाँ, ये आचार्य धनीधर ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहा है, जो रामकृष्ण जी आचार्य काफ़ी भरकस प्रयासों से यहाँ 300 फुट की खदानें थी, जो आचार्य धनीधर ट्रस्ट के संरक्षक रामकृष्ण जी आचार्य ने अथक प्रयास करके इस मैदान को चहुमुखी विकास के लिए भरकस प्रयास किए और इसको समतलीकरण करवाए हैं, और ये यहाँ के ये बैरिगेड्स करवाए हैं, काफ़ी काम करवाए हैं, और वो अभी भी लगे हुए हैं, और उनके ही मार्गदर्शन में हम काम कंटिन्यू कर रहे हैं। जयपुर में डॉक्टर महेश जोशी ने बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधा बस्ती में हुआ साइकिल वितरण समारोह। 43 बालिकाओं को साइकिल मिलते ही खिले उनके चेहरे। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बालिकाओं को खूब पढ़ने और आगे बढ़ने की अपील की। अलीसा, हीना, मंतशा तैयार। खुद की हत्या की कहानी बताकर अपने दुश्मन को फंसाने वाले फैजल को प्रतापगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। फैजल को उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस ने प्रतापगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया है। उदयपुर से कुछ दिन पूर्व की गई कार्यवाही में फैजल की हत्या के लिए मुंबई से उदयपुर आए शूटर्स को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में पता चला कि प्रतापगढ़ जेल में बंद फैजल ने अपनी ही हत्या के प्रयास की कहानी रचने के लिए मुंबई से शूटर्स उदयपुर भेजे और उन्हें पिस्टल भी फैजल ने ही उपलब्ध करवाई। फैजल ने अपने दुश्मन मूसा को पुलिस के जाल में फंसाने के लिए यह साजिश रची। पुलिस ने कुछ दिन पूर्व अंबा माता क्षेत्र में फैजल की हत्या के लिए उदयपुर आए 2 शूटर्स को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन पूछताछ में इस साजिश में फैजल का ही हाथ होना सामने आया। इसलिए आज पुलिस फैजल को प्रतापगढ़ जिले से गिरफ्तार कर बुलेट प्रूफ गाड़ी में उदयपुर लाई, जिसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर उसे भेजा। परिवहन आयुक्त ने एबीएसआई की पत्नी को सौंपा अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए देने का आदेश। परिवहन उप निरीक्षक अरविंद वीरवाल का कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से हुआ था निधन। चित्तौड़गढ़ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में नियुक्त थे अरविंद वीरवाल। कोरोना रोकथाम प्रबंधन में निभाई थी अहम जिम्मेदारी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल उप निरीक्षक स्वर्गीय अरविंद वीरवाल की पत्नी नीलम वीरवाल को अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए का आदेश सौंपा। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय चित्तौड़गढ़ में कार्यरत रहे वीरवाल का निधन कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से अप्रैल 2021 में हो गया था। अभी उनकी पत्नी नीलम वीरवाल अनुकंपा नियुक्ति के तहत उदयपुर स्थित परिवहन कार्यालय में कार्यरत है। श्री सोनी ने बताया कि स्वर्गीय अरविंद वीरवाल द्वारा विभागीय कार्यों और कोरोना रोकथाम प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई गई थी। उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए उनकी पत्नी को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्री सोनी ने बताया कि अनुग्रह राशि के आदेश जारी कर दिए हैं, जल्द ही उनके बैंक खाते में यह राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इस दौरान विभाग के अपर परिवहन आयुक्त श्री महेंद्र खींची नीलम वीरवाल के 6 वर्षीय जुड़वा बेटे साथ रहे। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने एवं इलाज के समय असामयिक मृत्यु होने पर राशि 50 लाख की अनुग्रह दी है। 18 फरवरी को आयोजित हो रहा है पुष्करना सावा। बीकानेर में 18 फरवरी को आयोजित होने वाले पुष्करना सावे में परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला एवं मानव अधिकार मंत्री ममता भूपेश से अनुदान राशि की घोषणा से सभी ने आभार व्यक्त किया। पूरे एरिया को एक छत मानकर सामूहिक विवाह मानकर यह अनुदान राशि की घोषणा की गई है। पुष्करना समाज की ये पौराणिक परंपरा जो 3500 साल पहले शुरू हुई थी और बीकानेर में करीब 360 सालों से चली आ रही है, और अब तो राजस्थान सरकार ने भी विगत वर्षों से मान लिया है कि परकोटा जो है एक छत है। इस बार भी राजस्थान सरकार और माननीय कल्ला जी के प्रयासों से यह आदेश जारी हो चुका है कि यह एक छत घोषित है और इसके लिए अनुदान दिया जाएगा। और इसके लिए मैं आम लोगों से अपील करता हूं जिनकी शादी होने वाली है 18 फरवरी को। और एक विशेष बात, पुष्करना समाज हो, उसके साथ अन्य समाज के भी लोग जो शादी कर रहे हैं 18 फरवरी को,
वो इसमें शामिल हो सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बस इसके लिए इनको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसके लिए बर्थ डिटेल है, आधार कार्ड है, माता पिता का नाम है, ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो उनको देना होगा। मैं राजस्थान सरकार और माननीय कल्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ रमक जमक की ओर से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।